जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अलजेब्राइक फंक्शन में हम पॉलिनोमियल फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और वो यहाँ तक हमने कर लिया था जिसमें हमने कहा था कि ये जो कोफिशिएंट है एक्स, मतलब ये जो वेरिएबल है एक्स, इससे पहले जो कुछ लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्स एन से पहले ए एन जो है, ए एन इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, ए एन माइनस वन इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो हमने कहा कि ये रियल नंबर्स होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड द एक्सपोनेंट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट एंड द एक्सपोनेंट्स and the exponents are non-negative integers। ठीक हो गया कि एक्सपोनेंट्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर से क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर मैं यहाँ को आपको ब्रैकेट में बता दूं तो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप सिंपल ये कहें ना कि नॉन नेगेटिव को पॉजिटिव क्यों नहीं कहा गया, तो वो सिंपल ये है कि पॉजिटिव में जीरो फिर इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, एक न्यूट्रल नंबर है। तो अगर 1 2 3 4, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। ये इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर क्यों? इसमें 1 2 3, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं, इसलिए ये क्या है? इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड है। अगर यहां से मैं जीरो को हटा दूं तो 1 2 3 जो है वो तो फिर सिंपल पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर में जीरो ऐड करने से तो जो नया एक सेट बनेगा उसको हम कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है? ये जो पावर आ रही है, जैसे n हो गया, n माइनस वन हो गया, n माइनस टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो पावर है, एक्स की पावर जो आ रही है, वेरिएबल की जो पावर आ रही है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, उस फंक्शन को हम कहेंगे इज कॉल्ड a polynomial function। A polynomial function is called a polynomial function is called a polynomial function। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन आ गई है। अच्छा, यहाँ फिर हम मजीद भी लिख सकते हैं कि इफ ए एन नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक हो गया, ए एन नॉट इज इक्वल टू जीरो। पहले देख लेते हैं कि ए एन है कहाँ पे। ये आपको ए एन नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ये जीरो के अलावा हो, ठीक है, मतलब ये जीरो ना हो, कुछ और आ जाए, जैसे मैं कहता हूँ 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस केस में हमारे पास जो पी एक्स फंक्शन है, देन पी एक्स is called a polynomial function 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 of degree n, of degree n। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो हाईएस्ट पावर होगी n की, ठीक है, मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, अगर उसका कोफिशिएंट जीरो के अलावा कुछ हो तो वो जो पावर होगी ना उसको हम डिग्री कहेंगे ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और इसके अलावा जो हमारे पास ए एन होगा, ए एन इज लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मतलब उस फंक्शन का क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट होगा। ठीक हो गया, तो ये हमने पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x4 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x माइनस वन। ठीक है, माइनस वन लिखा हुआ है, मैं इसको x की पावर जीरो लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने कहा था कि आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे x की पावर 4, इसका जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं, 2 हो गया, माइनस 3 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस 1 हो गया, ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं।
अच्छा, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल एक्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर आ रही है वो 4 आ रही है। तो यहाँ पर 3 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, यहाँ पर 0 भी आ रही है। लेकिन हमने क्या करना होता है कि जो वेरिएबल होता है जैसे कि यहाँ पर एक्स है, उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी हम उसको देखते हैं। तो इस केस में हमारे पास आएगा, सो 4 इज द डिग्री ऑफ, ठीक है, 4 इज द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 4 हो गई है। एंड लीडिंग कोफिशिएंट जो है n2 इज द लीडिंग कोफिशिएंट, n2 इज द लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक हो गया। तो लेट्स से अगर किसी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि x की पावर 5 आपको नजर आती है कि सबसे x की हाईएस्ट पावर है, तो उसमें क्या कहेंगे कि डिग्री इज 5 आ गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम जाएंगे जी, सेकंड जो हमारे पास टाइप है उसको देख लेते हैं। और वो जो टाइप है वो हमारे पास है लीनियर फंक्शन की। सो सेकंड टाइप ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस वो है लीनियर फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, लीनियर फंक्शन क्या होगा कि अगर आपके पास इफ द डिग्री या पावर जो जो भी आपको समझाइए, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज 1। कि अगर किसी, जैसे अभी आपको मैंने पोलिनोमियल फंक्शन यहाँ एग्जांपल बताइए, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो लेट्स से कि अगर ये टर्म्स यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर दूं, ये टर्म्स यहाँ पर ख़त्म कर दूं, तो ये जो हमारे पास बनेगा जिसमें x की पावर मैक्सिमम 1 आएगी, हम उसको क्या कहेंगे, लीडिंग, उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, सॉरी, वो इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज 1 देन, तो इट इज कॉल्ड देन इट इज कॉल्ड then it is called a linear function, then it is called a linear function। तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन कहेंगे। ठीक हो गया। तो जो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन किस फॉर्म में होता है वो भी आपको मैं जनरल फॉर्म बता देता हूँ। लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म कि जो लीनियर फंक्शन होगा उसकी मैं जनरल फॉर्म आपको बताऊं तो वो इस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और साथ एक कंडीशन होगी कि ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप ए को 0 कर दें तो फिर कांस्टेंट रह जाएगा, फिर तो वेरिएबल टर्म उसमें से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और उसमें जो एक्स की पावर होगी वो 1 होनी चाहिए, जबकि उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 के अलावा होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो ए बी होंगे वो दोनों आपके पास रियल नंबर्स होंगे, ए बी आर रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।